हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडेज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाउन केस के बारे में। केस को हिंदी से हम लोग कारक भी बोलते हैं। ओके, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो केस का पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि केस होता क्या है, उसका फंक्शन क्या है। सो इट शोज अ नाउन्स और प्रोनाउंस रिलेशनशिप विद द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में किसी भी नाउन का या प्रोनाउन का बाकी शब्दों के साथ क्या रिलेशन रहता है, वो केस क्या करता है, वो दिखाता है। केस का फंक्शन ही यही है कि नाउन और प्रोनाउन का बाकी शब्दों के साथ क्या रिलेशन है, वो उस रिलेशनशिप को दिखाएगा। ओके, सो इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 नाउन केसेस। इंग्लिश ग्रामर में 5 नाउन केसेस होते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, नाउन एंड अपोजिशन एंड पोजेसिव केस। ये पांचों केस को आज हम लोग वन बाय वन बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला है हमारा नॉमिनेटिव केस, जिसे हम लोग सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस केस नाउन और प्रोनाउन इज द डूअर ऑफ द एक्शन और यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इस नॉमिनेटिव केस में क्या होता है कि एक सेंटेंस में जो नाउन रहेगा, ठीक है, वो ही क्या करेगा, एक्शन को परफॉर्म करेगा। दैट नाउन और प्रोनाउन विल बी द डूअर ऑफ द एक्शन। ओके, या वो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स कॉफी, उसे कॉफी पसंद है। यहाँ पे जो सी है ये क्या है, डूअर ऑफ द एक्शन है, ये एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे सी का केस क्या है, नॉमिनेटिव केस है। अगर आपको पता करना है कि एक सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस मतलब कौन सा है और कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, तो उसे पता करने के लिए हम लोग को सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछना है, हु से और व्हाट से। ओके, ये 2 क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे तो हम लोग को वो आंसर मिल जाएगा कि नॉमिनेटिव केस कौन सा है। लाइक हु लाइक्स कॉफी, तो यहाँ पे आंसर मेरा का क्या आएगा, शी लाइक्स कॉफी। तो यहाँ पे सी मेरा क्या होगा, नॉमिनेटिव केस। यहाँ पे सी इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि नॉमिनेटिव केस वो होगा, वो नाउन वो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस होगा जो एक्शन को परफॉर्म करेगा या जो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। ओके, आवर सेकेंड केस इज एक्यूजेटिव केस, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। When the noun is done, when the action is done on a noun or pronoun or used as a subject of the verb, it is said to be in the objective case. जब नाउन और प्रोनाउन में एक्शन होता है, when the noun or pronoun in a sentence is the receiver of the action, वो कौन सा केस में होता है, वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। या किसी भी नाउन या प्रोनाउन अगर सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल लिया था, शी लाइक्स कॉफी। ओके, वहां पे शी जो था वो नॉमिनेटिव केस था। क्यों? क्योंकि सी क्या कर रही है, एक एक्शन को परफॉर्म कर रही है। शी इज द डूअर ऑफ द एक्शन, बट हियर कॉफी इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। इस पे काम हो रहा है। अब हम लोग को ये अगर देखना है कि कॉफी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरफ यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग को एक काम करना है, टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव केस पुट व्हाट और whom। 2 क्वेश्चन पूछना है, या तो व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे या तो whom से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और हम लोग को पता चल जाएगा कि वो ऑब्जेक्टिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शी टॉक्ड टू मी, वो मुझसे बात की। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन अगर पूछे whom से, whom did she talk to, मतलब वो किससे बात की, तो मुझसे बात की। तो यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ओके, आई होप कि ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस आपको क्लियर हो गया होगा। आवर नेक्स्ट केस इज पोजेसिव केस, जिसको हम लोग जेनेटिव केस भी बोलते हैं। वी यूज दिस केस टू शो ओनरशिप और पोजेशन, मतलब ओनरशिप और पोजेशन को दिखाने के लिए हम लोग इस केस का यूज करते हैं। मतलब कोई चीज आपका है, ठीक है, दैट इज द ओनरशिप और पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज रवीज पेन, ये किसका पेन है, रवि का पेन है। ओके, इट इज बिनियाज
अम्ब्रेला। ये किसका अम्ब्रेला है? बिनिया का अम्ब्रेला है। यहाँ पे अगर हम लोग हुज का क्वेश्चन, अगर हुज से क्वेश्चन पूछे और आंसर में अगर रवीज आए या बिनियाज आए, तो रवीज क्या है? पॉजिटिव केस में है और बिनिया पॉजिटिव केस में है। पॉजिटिव केस में हम लोग पॉजिटिव केस को बनाते कैसे हैं? तो बेसिकली हम लोग नाउन में अपोस्ट्रोफी एस को ऐड कर देते हैं, लाइक रवि प्लस अपोस्ट्रोफी एस। ओके, तो रवीज मतलब रवि का। लेकिन अगर कोई नाउन पहले से प्लूरल में है, लाइक बॉयज एंड गर्ल्स, तो उसमें हम लोग फिर से अपोस्ट्रोफी एस पुट नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें अपोस्ट्रोफी डाल के छोड़ देंगे, लाइक बॉयज प्लस अपोस्ट्रोफी बॉयजेस, गर्ल्स अपोस्ट्रोफी गर्ल्सेस। Now our next case is vocative case. Vocative case में हम लोग क्या करते हैं? The vocative case is used to show direct address to the subject. Vocative case में क्या होता है कि हम लोग subject को directly बोलते हैं, direct address करते हैं। For example, look up Jeremy. Jeremy को हम लोग directly बोल रहे हैं कि look up, ऊपर देखो। Don't teach me, मुझे मत सिखाओ, Elena. तो here Elena is in the vocative case because we are directly addressing Elena. In the above sentence, we are directly addressing Jeremy. So Jeremy and Elena both are in the vocative case. Okay, our next and last case is noun in apposition. Okay, apposition का मतलब क्या होता है? Placing near, बगल में रखना। उसका डेफिनेशन क्या है? When one noun follows another to describe it, जब एक नाउन दूसरे नाउन को फॉलो करता है पिछले वाले नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। आई रिपीट, जब एक नाउन दूसरे नाउन को फॉलो करता है, उसको डिस्क्राइब मतलब उसकी व्याख्या करने के लिए, द नाउन विच फॉलोज, जो नाउन फॉलो करता है उसे हम लोग बोलते हैं इज सेड टू बी इन एपोजिशन। उसको हम लोग बोलेंगे नाउन इन एपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, जिमी माई डॉग इज नॉट वेल। यहाँ पे जिमी ऑलरेडी एक नाउन है, लेकिन माई डॉग भी तो नाउन है। तो जिमी के बाद जो नाउन आया दैट इज माई डॉग, ये जिमी को डिस्क्राइब कर रहा है कि जिमी कौन है? माई डॉग है, मेरा कुत्ता है। इज नॉट वेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैरोलिन, माई सिस्टर इज अ स्पाई। Carolyn here is a noun and my sister here is also noun, but my sister is describing Carolyn कि Carolyn कौन है? My sister है, मेरी बहन है, is a spy. So in both the two sentences, my dog and my sister, these two nouns are in apposition. Okay, I hope you have understood the noun case. Till then, bye bye and keep studying.